बीजेपी बहुमत पाने की संभावना मेरे को नहीं लगता है। जो पूरा एनालिसिस है अपना सरकार बना लेगी और इंडिया गठबंधन बड़े मार्जिन के साथ बहुत सशक्त विपक्ष की भूमिका में होने की संभावना है। वो कई बार ऐसी बातें करते हैं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। लोकसभा की 543 सीटों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और 7 चरणों में मतदान होने के बाद पत्रकारों का क्या एनालिसिस है, कौन सी पार्टी कितनी सीट ला रही है और क्या वो सोचते हैं और इस बार चुनाव के मुद्दों को लेकर कौन सी पार्टी सीट पर पहुंचेगी, आइए जानते हैं रायगढ़ जिले के पत्रकारों से। आप बताएंगे सभी सीटों में मतदान संपन्न हो चुका है, क्या मानना है आपका, इस बार कौन से मुद्दे भारी रहे थे और क्या लगता है आपको, क्या भाजपा फिर से सत्ता पे आ रही है या कि इसमें कुछ समीकरण बदल रहे हैं? ये देखिए, जहाँ तक मुद्दे की सवाल है, पूरे देश में जब हम दूसरे जगह के देख रहे हैं, बिहार को देखते हैं, महाराष्ट्र को देखते हैं, जब हम यूपी को देखते हैं, खास करके हम भाजपा के गढ़ वाली राज्यों को देखते हैं, तो वहाँ पे बेरोजगारी भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है। वहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं वहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटी इनकम्बेंसी भी मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन इन मुद्दों पे वोटिंग पड़ती है या नहीं पड़ती है ये कंफर्म रूप से नहीं कहा जा सकता। ये मुद्दे प्रायः पिछले लोकसभा चुनाव में भी थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत आया था, अकेले 303 सीट भाजपा को मिली थी। इस बार क्या एनालिसिस आपका, कितनी सीटें किसको कौन सी पार्टी मिल सकती है, आपका अंदाजा क्या है? अगर हम तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को हम देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जब हम दूसरे राज्यों से कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों से कनेक्ट हो रहे हैं, उन सब एनालिसिस को अगर हम देखें तो एनडीए गवर्नमेंट बनाती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी बहुमत पाने की संभावना मेरे को नहीं लगता है। जो पूरा एनालिसिस है, बीजेपी 235 सीट लेने की संभावना है, लेकिन एनडीए को अगर हम बात करें तो एनडीए को मिला करके इनके पास 275 सीट से ज़्यादा सीट, 275 से 285 सीट मिलने की पूरी संभावना है। अंतोगत्वा एनडीए जो है वो अपना सरकार बना लेगी और इंडिया गठबंधन बड़े मार्जिन के साथ बहुत सशक्त विपक्ष की भूमिका में होने की संभावना है। अगर इंडिया गठबंधन विपक्ष के रूप में भी एकजुट रहे तो विपक्ष एकजुट रहे तो ज़्यादा सीटें आ सकती है। अगर भाजपा की अगर बात करें 2019 की तुलना में क्या प्रदर्शन रहेगा इस बार, अगर आपका एनालिसिस क्या कहता है? जो सीटों की संख्या को लेकर बात हो रही है 400 पार और सीटों की संख्या की बात तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी ज्योतिष नहीं है, ना अंतर्यामी है कि इसको इतनी सीट मिलेगी। एक हम आकलन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु इस बार का चुनाव की जो सबसे खास बात रही कि इसी चैनल पे मैंने शुरुआत में प्रथम चरण से पहले ये कहा था कि मतदाता पूरी तरह से खामोश है, वो एक अंडर करंट है और इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज मतदान समाप्त हो गया है, उसके बाद भी मतदाता मुखर नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक संकेत है। रहा सवाल कौन कितनी सीट पाएगी, तो इसके लिए हमको राज्य दर राज्य देखना पड़ेगा, जो काफ़ी लंबा हो जाएगा। भारतीय जनता लगता है आपको 543 सीटों में अगर बात करें तो सीटों की संख्या की अगर आपका एनालिसिस क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त करेगी, मतलब बहुमत प्राप्त करेगी। उसकी सीटें जहां अगर कम होंगी तो उसकी कहीं ना कहीं से उसकी भरपाई भी होगी। भाजपा ने पहले ही अपना ये प्लान बना रखा था। लोगों को लगता है कि यूपी में उसकी सीट कम होगी, परंतु यूपी में उसके पास सीट 62 + 2 64 तो पहले ही है। वहां पे 30 सीटों में संघर्ष कहा जा रहा है, पर यह नहीं कहा जा रहा है कि विपक्ष कितनी सीटें जीत लेगा। कांग्रेस भी अगर ये बात कर रही है, उसने अपना एक आंतरिक सर्वे भी जारी किया है, परंतु ये दावे के साथ नहीं कह सकती वो कहाँ से कितनी सीट जीतेगी। आंकड़ा क्या कहता है आपका? बताया ना मैं आपको, भाजपा अपने दम पे बहुमत प्राप्त करेगी और एनडीए लेके उसे बहुमत उनको मिल ही जाएगा। कुछ उनकी सीटें जरूर अगर कम होंगी तो उनकी भरपाई कहीं से होगी, परंतु एक निष्पक्ष लोगों के द्वारा या जो डेटाबेस के आधार पर जो आकलन कर रहे हैं उस पर एक हिचकिचाहट भी है, क्योंकि 2019 के चुनाव का जो डेटा है वो सब पे भारी पड़ रहा है, इसलिए खुलकर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। परंतु इस भारत में जब भी चुनाव पलटते हैं तो ऐसी खामोशी के साथ ही चुनाव पलट भी जाया करते हैं। खामोशी के साथ चुनाव पलट जाया करते, तो अगर इस बार अगर 400 पार के नारे हैं और हार जीत का जो फैसला है, आपको क्या लगता है 543 सीटों में कौन मेजॉरिटी लेके आ रहा है और किसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा संख्या मिल रही है? देखिए, भाजपा का जो शुरुआती चुनाव प्रचार था उसमें ये कहा जा सकता है कि वो लीड ले रही, लेकिन 400 का पार ये उनका नारा है, लेकिन 400 का पार शायद संभव नहीं है, असंभव भी नहीं है, हो भी सकता है
क्योंकि चुनाव है, चुनाव ऐसा चीज़ है कि उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये होगा, नहीं होगा, लेकिन वो संभव नहीं होता है। इंडी गठबंधन के दावों को क्या कहते हैं, जो सीटों की संख्या को लेकर दावा कर रही है? क्या सत्ता में लौटने के आसार हैं उनके, या फिर से भाजपा आ रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो एनडीए गठबंधन की बात करें तो वो एकजुट नहीं दिखे हैं अभी तक की स्थिति है। हाँ, इंडी गठबंधन एकजुट, इंडिया गठबंधन वही है, वो एकजुट दिखे नहीं है। शुरुआत में लग रहा था कि साथ है, फिर उसके बाद उनका आपसी विचार मतभेद हुआ है, वो अलग हुए। ये देश देख रही थी उनको कि किस तरह से अलग हुए, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर एकजुट हुए। अब लग रहा है कि एक साथ हैं, लेकिन उनमें अभी भी मतभेद है, तो ऐसा कहा नहीं सकता कि वो जीत सकते हैं। केवल भाजपा अभी तक भारी पड़ी है, उनके जितने भी चुनाव प्रचार में देखें सब पर भारी। आ सकती है आपके हिसाब से भाजपा की? 320-300 ये अनुमान लगाया जा रहा है। आप ऊपरी क्षेत्रों में देखिए, भारत की जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे भाजपा लीड ले रही है, और जो अदर राज्य हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ हमेशा आंकड़े कम आते हैं। तो इस हिसाब से 300 लगभग आ रहे हैं। अब देखते हैं, 4 जून को पता चल ही जाएगा। 4 जून को पता चलेगा कितने सीटें आ रही है भाजपा की, कांग्रेस की। आपका एनालिसिस क्या कहता है? आपने भी चुनाव के टाइम में लगातार देखा है, हार जीत का अंतर जो देखा है, तो अगर 543 सीटों की बात करें तो इस बार सत्ता किसकी आ रही है और कौन सत्ता से बाहर जा रहा है? ये कहना बड़ा ज़रा मुश्किल है कि कौन सत्ता में आ रहा है और कौन सत्ता से बाहर जा रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि लोग महंगाई, बेरोजगारी और इन सब मुद्दों से, और सबसे ज़्यादा जो मुद्दा भी इस समय हावी हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, वो लोगों को अब हजम नहीं हो रहा है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो वो कई बार ऐसी बातें करते हैं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। तो अब ये कहा जाए कि 400 पार का जो नारा है, 400 पार का नारा तो खैर वो अब सिर्फ नारा ही रह जाएगा, और 200 या ले दे करके वो अगर अपनी उसको पार कर लें, 272 को आंकड़े को छू लें, तो भी ये बड़ी बात होगी। और रही बात इसकी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन हर जगह से बढ़त में रहेगी। 400 पार का नारा। ये थे रायगढ़ जिले के पत्रकार। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो मुद्दे थे कुछ विपरीत थे, और जनता की खामोशी क्या गुल खिलाती है तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन सभी पत्रकारों से बातचीत के बाद ये लगता है कि एनडीए गठबंधन सत्ता में आ सकता है और उनके साथियों के साथ, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखते। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।